मायके की गोद भराई। कहते हैं एक औरत का नया जन्म होता है जब वो माँ बनती है। जब उसके हाथ में एक नन्ही सी जान आती है तब उसका संसार ही नया सा हो जाता है। यही खुशी की लहर हमारे अग्रवाल परिवार में भी बह रही थी, जहां दिव्या के माँ बनने की खबर ने सबको उत्साहित कर रखा था। अरे अब तो हमारे आराम के दिन गए कावेरी। अब तो नन्हा सा बाल गोपाल हमारे आंगन में खेलेगा और हम उसके पीछे पीछे भागेंगे। मैं तो कब से इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारी गोद में नन्हा सा आकाश बैठा होगा। आप दोनों का बस चले तो अभी से ही उसके लिए खिलौने भी ले आएंगे। और तुझे क्या पता, मूल से ज्यादा ब्याज मीठा होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी पापा। ये लीजिए चाय पापा जी। लाओ लाओ बहू। अरे बहू, तुमने दूध पिया? जी पापा जी, पी लिया। मैं ये कह रही थी कि अब दिव्या का 7वां महीना भी लग गया है, क्यों ना हम उसकी गोद भराई कर दें। हाँ, गोद भराई तो करेंगे ही, वो भी इतनी शानदार कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ये हुई ना बात। अरे नहीं, इतना शोर शराबा करने की क्या ज़रूरत है। हम लोग आपस में थोड़े ही परिवार वाले मिलकर कर लेते हैं ना। अरे क्यों भाई, हमारे खानदान की बहू की गोद भराई है, ऐसे कैसे सादगी में करेंगे? हम तो बहुत शोर शराबे के साथ करेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। मेरा छोटा सा विकास जब बड़ा होगा तब देखेगा कि हमने उसके आने की खुशी किस तरह से सेलिब्रेट की थी। हाँ दिव्या, ये हमारा पहला बच्चा है, हम बहुत धूमधाम से तुम्हारी गोद भराई करेंगे। सारे रिश्तेदार, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले सबको बुलाएंगे। हाँ, और दिव्या की गोद भराई की रस्म ना हम किसी शानदार होटल में करेंगे। और गाने बजाने वाले तो मैं मथुरा से मंगवाऊंगा, वहाँ के ढोली बहुत अच्छे होते हैं। और मैं कह रहा था कि जो मेहमानों के लिए मिठाई है ना, वो हम आगरा से मंगवा लेंगे, वो बहुत अच्छी रहेगी। अरे ऐसी गोद भराई करेंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे। इतनी शानदार रस्म किसी ने आज तक नहीं देखी होगी। दिव्या की सास ससुर दिव्या की गोद भराई की रस्म बहुत ही शानदार तरीके से प्लान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खानदान के हर रिश्तेदार को बुलाया था। मिठाइयाँ बाहर से आ रही थी और ढोली कहीं और से। इतना ही नहीं, दिव्या के सास ससुर ने गोद भराई की रस्म के लिए दिव्या के लिए नए सोने के गहने बनवाने का भी सोच लिया था। अरे इसकी क्या ज़रूरत है मम्मी जी, मेरे पास पहले से ही इतने सारे गहने हैं। अरे बहू, गोद भराई की रस्म है, इसमें तुम्हें सब कुछ नया पहनना है, इसीलिए तुम्हारे पापा और मैंने ये नए सोने के गहने बनवाए हैं। अरे लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है मम्मी जी। अरे तुम हमारे घर की बहू हो दिव्या, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है बेटा। इनमें से तुम्हें जो भी गहने पसंद आते हैं वो तुम रख लो। अरे मम्मी पापा इतने प्यार से तुम्हारे लिए गहने लाए, रख लो ना। हाँ, और ये देखो, ये नई साड़ी, ये भी खास हमने तुम्हारे लिए बनवाई है। अरे ये तो बहुत महंगी लग रही है मम्मी जी। अरे बच्चे के आगे तो ये कुछ भी नहीं है बहू। जब तुम गोद भराई की रस्म में ये गहने और साड़ी पहनोगी ना, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी, गोद भराई की रस्म के लिए न सिर्फ दिव्या के सास ससुर लेकिन उसकी बड़ी ननद भी बहुत उत्साहित थी और उसने भी काफ़ी तैयारियां कर रखी थी। अरे काजल दीदी, ये तो बहुत कुछ ले आई हैं आप। अरे मेरे छोटे भाई का बच्चा होने वाला है, उसके लिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाई। ये कपड़े गहने ये बहुत ज़्यादा है दीदी। अरे काजल बुआ बनने वाली है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जब एक बार बच्चा आ जाएगा फिर देखना क्या क्या करती है ये। सब लोग कितने खुश हैं ना हमारे बच्चे को लेकर, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। गोद भराई की रस्म की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही थी और आकाश के घर वालों ने दिव्या के मायके वालों को भी गोद भराई की रस्म के लिए न्योता दे दिया। अरे बहन जी, आप सबको ज़रूर आना है कल गोद भराई की रस्म में, और सबको लेकर आना है। जी जी बहन जी, हम सब ज़रूर आएंगे, आखिर हमारी बेटी की गोद भराई की रस्म है। हाँ, आप तैयारियां देखेंगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। ऐसी तैयारियां हैं कि गोद भराई की रस्म आज तक किसी की नहीं हुई होगी। जी जी, दिव्या बता रही थी कि आप सबने बहुत बड़ा जश्न रखा है दिव्या की गोद भराई की रस्म का। अरे क्यों ना रखे, अग्रवाल परिवार का चश्म चिराग आ रहा है, इतना बड़ा जश्न तो बनता ही है। जी जी बिल्कुल। लीजिए, दिव्या भी आ गई, आप उससे बात कीजिए, मैं आती हूँ। लो दिव्या, तुम्हारी माँ से बात करो। हेलो दिव्या। हेलो माँ, कैसी हो तुम?
मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, खुश हो ना तुम? देखो तुम्हारे ससुराल वाले कितना बड़ा जश्न कर रहे हैं। तुम हाँ तो बोल रही हो लेकिन खुश नहीं लग रही हो दिव्या बेटा। नहीं नहीं माँ, खुश हूँ ना मैं। कौन खुश नहीं होगा जब उसके ससुराल वाले उसके लिए इतना बड़ा जश्न कर रहे हैं तो। हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो तुझे खाए जा रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम जानती हो, ऐसे ही मन में कुछ अजीब अजीब से ख्यालात आते रहते हैं। ठीक है, चल तू अपना ध्यान रखना, कल हम सब आएंगे। जी माँ। जानकी को दिव्या की बातों से लग रहा था कि कोई तो बात है जो दिव्या को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन दिव्या कुछ कह नहीं रही थी। अगले दिन सुबह ही मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे और बस दिव्या की गोद भराई की रस्म शुरू ही होने वाली थी कि अरे कितनी सुंदर लग रही है दिव्या बहू। अरे ताई जी, नजर मत लगाइए मेरी बहू को। हाँ हाँ, नहीं लगाती, ले थू थू कर दिया बस। तुझे पता है, ऐसा ही निखार मेरी बहू के चेहरे पर तब था जब उसे मेरी पोती चिंकी होने वाली थी। दिव्या बहू का चेहरा भी उसी तरह चमक रहा है। अरे क्या ताई जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? काजल का चेहरा भी ऐसा ही था दोनों वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी, और देखिए उसके 2 बेटे हैं। अरे मैं कह रही हूँ इसका चेहरा बहुत निखर रहा है। अरे वो तो मेकअप का कमाल है, बस और कुछ नहीं। दिव्या के सारे लक्षण ना बेटे वाले हैं। अरे जरा मुझे देखने दो कि बेटा है कि बेटी। मैंने कहा ना बेटा ही होगा बुआ जी। अरे मैं तो कहती हूँ एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर बहू की झोली में डाल दे और 7 शनिवार उसे मंदिर में चढ़ा देना, देखना फिर बेटा ही होगा। सच बुआ जी? और नहीं तो क्या, मैंने अपनी बहू के साथ भी यही किया था। उसे 3 बेटियों के बाद बेटा ही हुआ जब मैंने ये नुस्खा अपनाया। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तो आज ही ये नारियल इसकी झोली में डाल देती हूँ। दिव्या को जिस बात का डर था वही चीज़ें हो रही थी। शायद यही वजह थी कि वो अपनी गोद भराई की रस्म बहुत सादगी से करना चाहती थी, लेकिन यहाँ कावेरी और उसके ससुराल का उसके बच्चे को लेकर जो रवैया था वो बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह था। दिव्या के होने वाले बच्चे को लेकर दिव्या के ऊपर कितना दबाव था ये शायद ही कोई समझ पा रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ उदास सी लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है। कुछ परेशानी है क्या? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? दिव्या बहू, झोली लेकर आ। ये नारियल है, इसे अपनी झोली से नीचे नहीं डालना, ठीक है? ये क्या है माँ? अरे कुछ नहीं है, तू नहीं समझेगा। ये नारियल क्या है? इतनी देर तक दिव्या नारियल पकड़ेगी तो थक जाएगी माँ। अरे कुछ नहीं होता बेटा। दिव्या, ये नारियल को नीचे मत रखना। हाँ। कावेरी ने बुआ जी की बात मानकर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर दिव्या के हाथ में थमा दिया। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। गोद भराई की रस्म में इस तरह की बातें होना तो बस अभी शुरू ही हुई थी। अरे कावेरी, बधाई हो गोद भराई की रस्म की। अरे जीजी, आपको भी बधाई हो। मैं तो कहती हूँ इस बार भगवान हमारी सुन ले और हमारे घर में चश्मो चिराग दे दे। क्यों जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं, तुम तो जानती हो मेरी भी 2 पोतियाँ हैं। मेरी बहू तो अग्रवाल परिवार को बेटा नहीं दे पाई, इसीलिए तो अब सबकी उम्मीद दिव्या से ही है। अरे जीजी, आप चिंता मत कीजिए, दिव्या को बेटा ही होगा। आप देखना, गोद भराई की रस्म में जितना खर्चा किया है ना, उससे कई गुना खर्च हम अपने पोते के जन्म पर करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो तो तब ना जब बेटा होगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, छोटा आकाश ही आएगा। मैं भी यही दुआ करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि दिव्या के लक्षण बेटी वाले हैं। कोई बात नहीं कावेरी, आजकल बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है। बेटी हुई भी तो लक्ष्मी ही तो आएगी तुम्हारे घर में। हाँ हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर बेटी भी हुई तो। इतने बड़े जश्न के बीच में दिव्या के सामने उसी के बच्चे के लिए इतनी सारी बातें की जा रही थी और दिव्या ये सब सोचकर काफ़ी परेशान सी हो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि गोद भराई की रस्म में इतने लोग जो शामिल हुए थे। ये जीजी तो कुछ भी कहती हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। दिव्या बेटा, तुझे तो लग रहा है ना कि तेरे पेट में बेटा ही है। मम्मी जी, ये सब मुझे कैसे पता चल सकता है? अरे क्यों?
जब आकाश होने वाला था तब मुझे तो पता चल गया था कि बेटा ही होगा। मम्मी जी, यहाँ आपने इतना बड़ा गोद भराई का जश्न मेरे माँ बनने के लिए रखा है। अब बच्चा बेटा हो या बेटी, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। अब सब लोग तुझे बधाई देने आ रहे हैं, देख अपना मूड अच्छा कर ले। हाँ, दिव्या की सास मुंह से तो यही कह रही थी कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्रवाल परिवार का बर्ताव गोद भराई की रस्म की तरह शानदार नहीं था। दिव्या बहू, ये मेरे दोस्त पंडित शास्त्री। नमस्ते बेटा। नमस्ते। ज़रा अपना हाथ देना बेटा। ये बताएंगे कि आगे भविष्य में क्या होगा। क्या मतलब? हम ज्योतिष है बेटा, आगे क्या होगा, बेटा या बेटी, हम सब बता सकते हैं। लाओ अपना हाथ दो। श्याम जी, मैं तो कहता हूँ आपको एक पूजा करवानी होगी, वो भी चंद्रमा के पूनम के दिन, जिससे चंद्र जैसा बेटा होगा आपके घर। अरे आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा पंडित जी। तुम्हें ना ये काला धागा बांधना होगा बेटा, ये लो अपनी कमर पर बांध लो। हाँ बेटा, अपनी सास से कहो, वो बांध देगी। गोद भराई की रस्म में आए सब लोग दिव्या को आशीर्वाद कम और बेटे बेटी की टिप्पणी पर ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन गोद भराई की रस्म जिस माँ के साथ हो रही थी उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दिव्या, इनसे मिलो, ये मेरी डॉक्टर है। मेरे दोनों बेटों के वक्त मैं इन्हीं के पास गई थी। जी नमस्ते। जैसा मैंने आपसे कहा आप वैसा ही कर दीजिएगा। क्या करना है दीदी? अरे कुछ नहीं, गोद भराई की रस्म के बाद ये तुम्हें चेक कर लेंगी बस। चेक करेंगी? लेकिन अरे कुछ नहीं, ये सब हमारे तक ही रखेंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दीदी, ऐसा बच्चा लड़का है या लड़की ये बताना कानूनन अपराध है। अरे तभी तो ये तुम्हारा चेकअप हमारे घर में ही करेगी। अरे पर दीदी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम गोद भराई की रस्म एंजॉय करो ना। गोद भराई का जितना बड़ा जश्न रखा गया था उतनी ही छोटी सोच के मालिक थे दिव्या के ससुराल वाले। दिव्या को उस वक्त काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। शायद उसे पता था कि ऐसा ही सब होने वाला है, इसलिए गोद भराई की रस्म को सादगी से करना चाहती थी। दिव्या, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मम्मी जी ने मना किया है। इस नारियल को तोड़ने के बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ। अरे ये क्या पागलपन है, इस हालत में तुम्हें खाते पीते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने अगर कुछ खा पी लिया तो मम्मी जी बुरा मान जाएंगी। मैं बात करता हूँ मम्मी से। नहीं ना, मत कीजिए ना। दिव्या, कोई तो बात है जो तुम इतनी उदास सी रहती हो। जब से हमने गोद भराई की रस्म की बात की है तब से तुम परेशान से लग रही हो। नहीं, वो बस। मैं जानता हूँ कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन तुम कह नहीं रही हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा जश्न रखा, लेकिन तुम तो खुशी नहीं लग रही हो। आकाश, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? क्या? ये कैसा सवाल है? बताओ ना, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? अगर हमें बेटी हुई तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा? ये कैसी बात कर रही हो तुम? दिव्या, लड़का या लड़की होना हमारे हाथ में होता है क्या? फिर भी बताओ ना। दिव्या, ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? माँ। अरे अरे, क्या हुआ दिव्या? माँ, मुझे डर लग रहा है। दिव्या, तू ऐसे क्यों कह रही है? और इस हालत में रोना सही नहीं होता है, चुप कर। हाँ दिव्या, हम है ना, चुप हो जाओ। दिव्या के मायके वालों के आते ही दिव्या खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उसकी हालत देखकर आकाश को तो समझ में आ चुका था कि दिव्या किस मेंटल प्रेशर से गुजर रही है। नमस्कार सबको। मैं यहाँ आए सब लोगों को थैंक यू कहता हूँ जो मेरी पत्नी की गोद भराई में आए हैं। आज का ये बड़ा जश्न हमने हमारे होने वाले बच्चे की माँ के लिए रखा था, इसलिए आज दिव्या की माँ अपनी बेटी के लिए कुछ कहना चाहती है। आइए माँ जी। नमस्कार। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि उसकी बेटी की गोद भराई इतनी शानदार हो रही हो, इतने सारे तोहफे उसे मिले हो, सब लोग उसे प्यार कर रहे हो, सबका आशीर्वाद उसे मिल रहा हो। मुझे याद है जब मुझे दिव्या होने वाली थी ना, तब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इसके पापा को हमेशा से ही बेटी चाहिए थी। और दिव्या के आने के बाद तो जैसे हमारा संसार ही बदल गया। बेटियां घर की रौनक होती हैं, उनसे ही घर की खुशियां होती हैं।
लेकिन आज भी हमारे समाज में गर्भवती महिलाओं को बस इसलिए टोटके दिए जाते हैं क्योंकि बेटा हो, इसलिए काले धागे पहनाए जाते हैं जिससे घर का चिराग उन्हें मिले। लेकिन इन सब से उस माँ बनने वाली औरत के ऊपर क्या गुजरती है ये कोई नहीं सोचता। सोचिए कि इतनी गोद भराई की रस्म होने के बाद अगर वो बेटी को जन्म देती है तो आपका प्यार उसके लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आज मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचना, हम सब तुमसे प्यार करते हैं बेटा। और आज मैं दिव्या की माँ यहाँ आए सब लोगों को चांदी के सिक्के बांट रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म है। मुझे लगता है माँ जी की स्पीच के बाद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कहाँ गलत था। आज की गोद भराई की रस्म दिव्या के मायके वालों की तरफ से है, उनकी तरफ से जिन्हें अपनी बेटी के माँ बनने की खुशी है, ना कि उसे बेटा होगा या बेटी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी प्यारी सी बेटी हो जिसकी गोद भराई की रस्म उसके मायके वालों की तरफ से होगी। मैं आज से ये रस्म बदलता हूँ। आज गोद भराई की रस्म ससुराल वालों की तरफ से नहीं, हमारे परिवार में बेटियों की गोद भराई की रस्म उनके मायके वालों की तरफ से ही होगी, जिससे कोई भी बहू इस तरह का दबाव महसूस ना करे। आकाश और जानकी की बातों को सुनने के बाद अग्रवाल परिवार को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि इतनी शानदार और बड़ी गोद भराई की रस्म करने वाले वो कितनी छोटी सोच के मालिक थे।